आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था मिनरल्स की डेफिनेशन। मिनरल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर ओर की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर उसके बाद आगे मिनरल्स और फिर उसके बाद हमने मेटलर्जी पढ़ा था। मेटलर्जी भी हमने पढ़ा था कि मेटल्स में से, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के अमल को हम कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, अब जो उनसे मेटलर्जी के 3 प्रोसेसेस हैं मेटलर्जी में। इस बुक में 3 उसके प्रोसेसेस हैं। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, और तीसरा है रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है ना, 3 है। सबसे पहला हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या कहता है वो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में वो क्या कह रहा है। ठीक है ना, इसका पहला प्रोसेस है मेटलर्जी का पहला प्रोसेस। इसमें वो पहली बात कर रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर, यानी कि ओर से आपने गैंग को अलहदा करना है, इस कॉल्ड कंसंट्रेशन। आपने भी पढ़ा है कि और क्या होता है, मिनरल जो सा होता है, ऐसे मिनरल्स के जिनमें से आसानी से मेटल को अलहदा किया जा सके, और जो फ़ायदेमंद भी हो आपके लिए, और ठीक है ना, मुनाफा बख्श भी हो, कम पैसे लगे हों जिस पर। ठीक है, ऐसे मिनरल्स के जिनसे आसानी से बस मेटल्स को अलहदा किया जा सकता है, हम उसे कहते हैं ओर। और ऐसे मिनरल्स के जिनसे बमुश्किल ही अलहदा किया जा सकता है, जिन पर ज़्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है ना, मेटल्स को अलग करने के, फ्रॉम गैंग का आपको पता है कि ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि जो जो एक्स्ट्रा होते हैं, रेत, बजरी, मिट्टी। और ज़ाहिर सी बात है कि वो जो उनसे मिनरल्स हैं वो ज़मीन के नीचे 200-250 फुट नीचे 200-250 साल से ज़मीन के अंदर हैं। तो ज़मीन के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, रेत वगैरह, ये वो रबरा, ऑर्गेनिक मटेरियल, ये वो साथ चिपक जाते हैं मेटल के। जैसे ही वो मेटल के साथ चिपकते हैं, तो वो मेटल के साथ चिपके हुए एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को कहते हैं हम गैंग। ठीक है, अब ये प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर, यानी कि ओर से गैंग को रिमूवल करना। ओर का आपको पता चल गया है कि ओर से गैंग की रिमूवल को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है ना, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है ना, और जोन से हमने अलग कर लिए पार्टिकल्स, जोन से हमने प्योरीफाई कर लिए हैं, जोन से हमने अलग कर लिए हैं, यानी कि एक तो हो गए वो वाले पार्टिकल्स के जो मेटल्स के अलावा हैं, जो मेटल्स के अलावा वाले पार्टिकल्स हैं, और जो मेटल्स हैं, जो उनसी मेटल्स के पार्टिकल्स हमने अलहदा कर लिए हैं। ठीक है ना, हम उसे कहेंगे ये क्या है, ये प्योरीफाइड ओर है, इस कॉल्ड कंसनट्रेट। वो प्योरीफाइड ओर को हम कहते हैं ये क्या है, कंसनट्रेट है। प्योरीफाइड ओर को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, कंसनट्रेट। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ क्रश्ड ओर इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है ना, वो जो उनसे क्रश्ड ओर होगी, यानी कि ऐसे मिनरल्स के जिनमें से आसानी से हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल्स को आसानी से निकाल सकते हैं फ्रॉम गैंग पार्टिकल्स, हम उसे कहते हैं ओर। और जो उनसे हमने क्रश्ड ओर निकाल ली है। क्रश्ड ओर का मतलब क्या है, हमने पीस कर मेटल्स के पार्टिकल्स अलग कर लिए हैं, और जो उनसे अलग पार्टिकल्स थे, जो उनसे गैंग पार्टिकल्स थे, जो उनसे अलग फालतू थे, वो हमने अलग कर लिए। ठीक है ना, वो जो उनसे क्रश्ड ओर होगी उसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ क्रश्ड ओर इज कैरिड आउट फॉलोइंग द रीजन। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ क्रश्ड ओर हम कैसे निकालेंगे, इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इस मेथड्स के जरिए हमने कंसंट्रेशन ऑफ क्रश्ड ओर निकाल ली। ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और, एंड द प्योरीफाइड ओर, जो प्योरीफाइड हमने मेटल प्योरीफाई कर ली है,
जो उनसे मेटल्स के पार्टिकल्स हमने अलग कर लिए हैं वो प्योरीफाइड और होगी, ठीक है ना, जो उनसे हमने हासिल किए हैं, जिसको हमने इस्तेमाल करना है, इसलिए हम उसे कहेंगे कंसनट्रेट, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। इसका पहला पार्ट है ग्रेविटी सेपरेशन का है। इसमें क्या होता है, इसमें टैंक होता है, टैंक इतना बड़ा था, ठीक है ना, टैंक के अंदर हमने पानी भरा हुआ है, ये क्या है, ये पानी है, और ये इतना बड़ा सा पाइप है। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि मिनरल्स जो उनसे होते हैं, मिनरल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक और होते हैं और गैंग होते हैं। और गैंग का आपको पता है कि और का भी आपको पता है। और जो उनसे होते हैं वो क्रश डोर, और कौन सी वाली, क्रश डोर, वो हमने निकाल ली, मिनरल्स में से निकाल ली है क्रश डोर। और क्रश डोर निकालने का तरीका ये है, मैं आपको बताऊंगा। मिनरल जो उनसे होते हैं उसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, और गैंग। और की डेंसिटी हाई होती है, और जबकि गैंग की डेंसिटी लो होती है, हाई डेंसिटी और ये लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी का क्या मतलब है, इसमें मेटल्स हैं, ठीक है ना। और हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी का मतलब क्या है कि और की डेंसिटी हाई होती है जबकि गैंग की डेंसिटी लो होती है। इसका मतलब क्या है कि और की डेंसिटी क्यों हाई होती है, इसका मतलब ये है कि जब ये इसे पानी के ऊपर रखा जाता है, जब पानी के नीचे डूब जाती है, कि पानी की डेंसिटी से इसकी मैच नहीं करती डेंसिटी, पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है इसकी डेंसिटी, जबकि इसकी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए नीचे बैठ जाते हैं। गैंग पार्टिकल जो उनसे होते हैं ये ऊपर फ्लोट होना शुरू कर देते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट होना शुरू कर देते हैं, ये पानी के नीचे चली जाती हैं। मेटल्स हमेशा, और जो उनसी होती हैं उनका ताल्लुक हमेशा मेटल्स से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं कि ये जो उनसे है ग्रेविटी सेपरेशन में, ग्रेविटी है, ठीक है ना। ग्रेविटी सेपरेशन में सबसे पहला जो उनसा है इसका टॉपिक है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में ग्रेविटी सेपरेशन में सबसे अहम टॉपिक है जी ग्रेविटी, जिसके ऊपर ये पूरी बात चल रही है। ग्रेविटी डिपेंड कर रही है डेंसिटी के ऊपर, ठीक है ना, डेंसिटी, हायर डेंसिटी और लोअर डेंसिटी, यानी कि जो उनसे ग्रेविटी सेपरेशन है, ग्रेविटी सेपरेशन की बुनियाद, इस प्रोसेस की बुनियाद ग्रेविटी है, और ग्रेविटी की बुनियाद डेंसिटी है। और डेंसिटी हायर भी हो सकती है और लोअर भी हो सकती है। जो उनसी हायर डेंसिटी का मालिक चीज़ें होंगी, हायर डेंसिटी के मालिक चीज़ें होंगी वो सिंक, डूब जाएंगी, मेटल्स होंगी वो। और लोअर डेंसिटी के मालिक जो सी चीज़ें होंगी वो फ्लोट होंगी, ठीक है। और ये सिंक होने वाली मेटल्स होंगी, मेटल्स पार्टिकल्स सिंक हो जाएंगे, जबकि जो उनसे गैंग पार्टिकल्स वो फ्लोट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे है जी, हमने ये लेना है, टैंक लेना है, ये इतना बड़ा सा, ठीक है ना। टैंक के बाद ये जो उनसे है, ठीक है, यहाँ पर ये, बल्कि मैं यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये बड़ा सा टैंक है, ठीक है ना। टैंक में ये पाइप है, ये ऐसे करके ये है, आ रहा है, ये आ रहा है, और फिर ये आ रहा है, ठीक है ना। हमने यहाँ से एयर एंटर की है, और यहाँ पर बड़े बड़े से होल हैं, अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये जो सा बड़ा सा बीकर सा बना हुआ है, ये इतना बड़ा नहीं होता, ये रूम के जितना, जहाँ पर आप बैठे हुए हो उसी रूम के जितना ये बड़ा सा टैंक होता है। और टैंक के ऐसे करके यहाँ पर एक पाइप आता है, और पाइप के ऊपर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। जैसे यहाँ से एयर आती है, एयर जो सी होती है वो ऐसे आती है और ऐसे आती है, और बीच में पानी भरा होता है। तो ये एयर क्या करती है, यहाँ से सुराखों से जैसे ही बाहर निकलती है तो ये पानी क्या करता है, पानी हिलता है, यानी कि पानी जो सा है उसके अंदर वाइब्रेशन जैसे जैसे लहरें पैदा होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं। अब आपको पता है, ठीक है, हमने बीच में मिनरल्स डाले हुए हैं, जो उनसे हमने मादनियात निकाली हैं, मिनरल्स निकाले हैं ज़मीन में से, हमने ऊपर डाले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब जब ये पानी हिलता है ना, तो वो मिनरल्स क्या करते हैं, वो मिनरल्स में से मेटल्स जो सी मेटल्स होती हैं वो नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देती हैं। और ये नीचे, ये क्या है, ये प्योरीफाइड और है, ये नीचे और बैठनी शुरू हो गई। और ऊपर जो उनसे गैंग है, ये ऊपर चले गए हैं, और नीचे बैठ गई है। इस तरीके से ये जो उनसे गैंग पार्टिकल्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर फ्लोट होना शुरू कर देंगे ये ऊपर की तरफ। और जो सी और है वो नीचे चली जाएगी, यहाँ ये नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। और ये होल्स से हवा जैसे ही बाहर निकलेगी ना, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो ये सारा पानी फ्लोट होना शुरू कर देगा, लहरें पैदा हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसमें से जो ऊपर की तरफ जाएंगे जो उनसे पार्टिकल्स वो होंगे गैंग, और नीचे की तरफ जो उनसे बैठेंगे वो मेटल्स होंगी, यानी कि प्योरीफाइड और। ये जो उनसे नीचे बैठ गई है ये प्योरीफाइड और है, क्रश्ड और है, प्योरीफाइड और है,
ठीक है, समझ आ गई आपको। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। अगर आपको कुछ भी समझ आ गई तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।